देखिए, बात यह है, मैं तो कुछ और ही समझता हूँ। मुझे तो लगता है कि सारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान की हिमायती है। अच्छा। इमरान खान का कद बना रही है। हाँ, 1.5 महीना 2 महीने रह गए इलेक्शन को, और कद अगर किसी का बन रहा है, इसका किसी के वोटर सिंपथी मिल रही है, किसी को पॉपुलेशन में, अगर इस इस्टेब्लिशमेंट के रवैये की वजह से, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट उसके बिल्कुल खिलाफ है, और खिलाफ या तो इसलिए है कि उसके वाकई खिलाफ है, या इसलिए है कि उसका कद काठ बनाना चाहती है, उसका इमेज, उसका एक स्ट्रॉन्ग मैन, अनफ्लिंचिंग, और उसकी पार्टी पे जुल्म जबर, ये वो सब कुछ, ये तो, और इतना ज़्यादा इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं। 2 अशखास तो इसमें बहुत प्रोमिनेंट है। लेकिन एजाज साहब, बिलावल भुट्टो साहब की जो शिकायत हैं पंजाब की जो निगरान हुकूमत है उससे, वो मुख्तलिफ हैं। जरदारी साहब अब भी कह रहे हैं कि नहीं, इतना मसला नहीं है पंजाब के अंदर। जो लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारे अगेंस्ट इकदाम हो रहे हैं, उनको पता नहीं है, वो लाइल में। इन दोनों में से कौन ठीक बात कर रहा है? बयानिए में तसादुम दिखाई दे रहा है पीपल्स पार्टी के अंदर भी। देखिए, बात यह है, मैं तो कुछ और ही समझता हूँ। मुझे तो लगता है कि सारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान की हिमायती है। अच्छा। इमरान खान का कद बना रही है। हाँ, 1.5 महीना 2 महीने रह गए इलेक्शन को, और कद अगर किसी का बन रहा है, इसका किसी के वोटर सिंपथी मिल रही है, किसी को पॉपुलेशन में, अगर इस इस्टेब्लिशमेंट के रवैये की वजह से, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट उसके बिल्कुल खिलाफ है, और खिलाफ या तो इसलिए है कि उसके वाकई खिलाफ है, या इसलिए है कि उसका कद काठ बनाना चाहती है, उसका इमेज, उसका एक स्ट्रॉन्ग मैन, अनफ्लिंचिंग, और उसकी पार्टी पे जुल्म जबर, ये वो सब कुछ, ये तो, और इतना ज़्यादा इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं। 2 अशखास तो इसमें बहुत प्रोमिनेंट है। एक जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान, हद दर्जा का प्रेजुडिस उन्होंने और इम्तियाज दिखाया है कि वो फॉरेन फंडिंग केस हो तो सिर्फ एक पार्टी को ले रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हुक्म दे रहा है कि सबको लो। हालांकि खान साहब ने लगाया था इलेक्शन की, जी वो उसको कोई परवाह नहीं है। वो तारीख जो उसने देनी थी उसके लिए लाजिम थी, और सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया हुआ कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराओगे। वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो इलीगल हुकूमतें वो चला रहा है तकरीबन 1 साल से। फिर वो आप देखें कि जो इसमें तारीख जो देनी थी, उसमें अगर सदर साहब ने बुला लिया है, तो सदर को जब बुलाए तो वो बुलाना नहीं होता, वो एक ऑर्डर होता है, इन्विटेशन नहीं होता। वहाँ भी कहता है मैं नहीं जाऊँगा जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको हुक्म नहीं दिया ना जाओ। वो खातर में नहीं लाया सदर पाकिस्तान को। फिर उसने जो तारीख उसको कहा, पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ तो उसने कहा जी जो तारीख आप देंगे हम उस पर करा सकते हैं। फिर 2 हफ्ते बाद उसने कहा कि जी फंड नहीं देता वजीर ख़जाना, रेंजर्स नहीं देता वजीर दाखिला, फौज नहीं देता वजीर दिफा, तो मैं कैसे इलेक्शन करा सकता हूँ। फिर 30 अप्रैल पे राज़ी हो गया प्रेसिडेंट की गाइडेंस से। फिर 30 अप्रैल से ऐसा भागा कि 8 अक्टूबर खुद ही अनाउंस कर दी, पता नहीं इस कान से निकाली उस कान से निकाली, 8 अक्टूबर की डेट दे दी। उसमें 2 महीने डटा रहा, पर कहाँ 8 अक्टूबर पे कराया उसने, वो कोशिश भी नहीं की। फिर उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 मई को कराओ, 14 मई को। इसने उनकी तरफ देखा ही नहीं, परवाह ही नहीं की। एंड ही इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया है उसके मुताबिक 14 मई जो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन है, इनकी जिम्मेदारी नहीं है इलेक्शन करानी, इनका फर्ज है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन सर वो नई हल्का बंदियां, नई मरदमशुमारी ने भी उनको जवाब फराम कर दिया ना डिले का। वो डिले, वो आप अलाबामा का एक फैसला अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का पढ़े। अलाबामा स्टेट में रीडिस्ट्रिक्टिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि रीडिस्ट्रिक्टिंग क्या जवाब बन सकती है, उसके इलेक्शन डेट पोस्टपोन करने का भी 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का केस आया, जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट।
उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिछली असेंबली की लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है, एंड यू कांट प्रोलॉन्ग दैट इन एनी मैनर इन एनी वे। और रीडिस्ट्रिक्टिंग अगर उस मियाद में नहीं हुई तो देन वो आर्टिकल 254 ऐसे केस में लगता है। ऐसे केस में नहीं लगता कि जी आप दानिस्ता एक काम को तूल देते जाएं कि जी 254 के तहत हमें इख्तियार है। 254 जो है इज ए शील्ड के डिफेंस के तौर पे आप कह सकें कि जी फ्लड आ गए थे, जी ये हो गया था, वो हो गया था, साइक्लोन आ गया था जैसा ईस्ट पाकिस्तान में 1970 में। आप उसको तलवार की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हम डेट बढ़ा रहे हैं, चाहे जब भी 2 महीने 6 महीने के लिए बढ़ा रहे हैं हम 254 के तहत, क्योंकि वो अगर बाद में टाइम के बाद भी इलेक्शन होंगे तो वैलिड होंगे, वो ज़रूर इलेक्शन तो वैलिड होंगे किसी भी सूरत। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आसमा जिलानी के केस में कहा था, जब मंजूर कादिर साहब को चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान ने पूछा कि आप कह रहे हो कि याया खान ने याया खान इलीगल था और मार्शल लॉ इलीगल था, अब उसने इलेक्शन कराए हैं, असेंबली आ गई है, अगर उसने इलेक्शन कराए और असेंबली आ गई है तो अब आप कहते हैं कि याया खान इलीगल था, तो उसके पेन से उसकी इंक से कोई लीगल काम तो नहीं हो सकता। तो मंजूर कादिर साहब सीनियर वकील थे, उन्होंने यकदम जवाब दिया। उनका जवाब था कि माय लॉर्ड्स, एज लॉन्ग एज द पीपल गिव द आंसर इट मैटर्स नॉट हु पुट द क्वेश्चन। तो ये तो अल्टीमेटली इस पे कंडोन तो हो सकती है, असेंबली तो वैलिड हो सकती है, पर इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और जिसने वायलेट किया है ये निगरानों को, इनको ट्राई होना चाहिए, जो 90 डेज से ज्यादा रहे, इनकी क्रिमिनल लायबिलिटी तो नहीं खत्म हो सकती ना। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद एतजाज साहब से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एतजाज अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुल्क में इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से बात चल रही है, उस पर उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। एतजाज साहब ये बताइएगा, अब तो इलेक्शन कमीशन की आप भी बात कर रहे हैं ना, अब तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, उन्होंने कहा कि 8 फरवरी की तारीख पे जो इलेक्शन डिले हो रहा है लाहौर हाई कोर्ट की मुदाखलत से, उसकी रेमेडी के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। तो इस रोल को आप कैसे देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो इंटरवीन किया? नहीं, इंटरवीन किया, दुरुस्त किया, क्योंकि देखो दुरुस्त किया। ये एक होता है कि बाद में कंडोन करें, एक होता है कि आप उसको पहले कंट्रोल करें। कंडोन करना भी सुप्रीम कोर्ट ने गलत लिहाज से, पर हाजी सैफुल्लाह के केस में शुरू होके जब ज़ियाउल हक ने मरने से पहले डेट ही इलेक्शन की 5 महीने में बजाय 3 महीने के अंदर अंदर 5-5.5 महीने रख दी थी, इलेक्शन उस डेट पे होने लगे, लेटर डेट पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंडोन कर दिया, बल्कि बाद ऑफ इलेक्शन कंडोन किया हाजी सैफुल्लाह के केस बाद में। अच्छा, उसके बाद जब आप ये फिर इसी तरह कंडोनेशन की गई, नेक्स्ट केस जो आया जिसमें वो था गालबन